नमस्ते, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। देखिए, कोरोना के मामले धीरे धीरे घटना शुरू हुए हैं, लेकिन जल्द से जल्द ये महामारी खत्म हो, उसके लिए आपका एक जिम्मेदार नागरिक की तरह मास्क पहनना बेहद जरूरी है, ताकि कोरोना के खतरे से आपका परिवार और ये देश महफूज रहे। लोग मास्क पहनने को लेकर जागरूक हो, इसके लिए न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, जिसका नाम है #मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि जब कोरोना हारेगा तभी देश जीतेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरीकॉम का दूसरा ओलंपिक पदक जीतने का सपना प्री क्वार्टर फाइनल में टूट गया। मैरीकॉम प्री क्वार्टर फाइनल में हार के साथ मुकाबले से बाहर हो गई। हालांकि इस मैच के बाद उन्होंने स्कोरिंग सिस्टम पर सवाल करते हुए कई बड़े आरोप लगाए। मैरीकॉम का कहना है कि उन्हें पता ही नहीं था कि वो हार गई हैं। मैच होने के 2 घंटे बाद जब उन्होंने सोशल मीडिया देखा तो पता चला कि वो हार गई। मैरीकॉम के मुताबिक सबसे बुरी बात यह कि रिव्यू या विरोध दर्ज कराने का मौका नहीं था। कितनी देर पहले पता लगा कि आपको ये बाउट आप हार चुकी है मैरी? मैं जब इंटरव्यू दिया और डोपिंग सेंटर घुसा तब भी विश्वास नहीं हो रहा है मेरे को। और मेरे कोच समझा रहा है मेरे को, आप जीता है, आप जिता है मीन्स क्या है, मतलब मैं समझ नहीं रहा। मैं जीता हूँ, जीत रही हूँ करके मैं तो ऐसे रहा और ये समझा रहे बार बार। और बाद में मैंने सोशल मीडिया ट्विटर में देखा, किरण रिजिजू सर ने ट्वीट किया, अरे इतना शॉकिंग हो रही हूँ और इतना अपसेट हो रही हूँ। मैं क्या बोलूँ, मैं ये क्या है, मेरे फाइट में इतना ऐसे डिसीजन ऐसे हो सकता है, तो मैं क्या बोलूं, प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकती हूँ। और ये उन लोग पहले बोल दिया कि ये ओलंपिक कुछ प्रोटेस्ट नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा, डिसीजन चेंज नहीं होगा, और भी बता दिया। और सिर्फ पता नहीं मेरे को, मैं सिर्फ मेरे ऊपर से ऐसे हो जाता है। बहुत कंपटीशन में भी सिर्फ ये ओलंपिक वाला नहीं है, पिछला वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी ऐसे ही हो जाता है। मेरा लग रहा है कि ये सबसे वर्ल्ड ओलंपिक बहुत बेकार ऑर्गेनाइज है। और मेरे को क्या बोलूं पता नहीं, इधर में अंदर में बहुत अलग अलग चल रहा है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुक्केबाज मैरीकॉम को महान खिलाड़ी बताया। उन्होंने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में लिखा कि मैरीकॉम, आप महान हैं। आपने एक बार नहीं बल्कि अपने प्रेरणादायक करियर के दौरान कई बार दिखाया कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए क्या करना होता है। आपका नॉकआउट पंच भारत के झंडे में याद बनकर बसा है। इस मुद्दे पर बीजेपी नेता शिव प्रताप शुक्ला की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण फैसला हुआ है, ओलंपिक में ऐसा नहीं लिया जाना चाहिए था। और भारत को भी मैरीकॉम पर नाज था और उस पूरे मुक्केबाजी करने वाले सभी लोगों को उसके प्रतिभा पर नाज था। यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। मुझे लगता है कि इसकी एक बार पुनः निर्णय को देखा जाना चाहिए और देखने के बाद तब फिर मैरीकॉम का फैसला लेना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना संकट के दौरान अवैध तरीके से दवा और ऑक्सीजन की जमाखोरी के मामले में ड्रग्स कंट्रोलर डिपार्टमेंट को फटकार लगाई। न्यूज 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 टूक कहा कि वो ऐसे समय में लोगों को मदद करने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दे सकता जब राज्य सरकार लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पाई थी। उसने ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट को फटकार लगाई और उससे कहा कि लोगों की सहायता करने वाले नेताओं को निशाना बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अगर इसी तरह से मुकदमे दर्ज होते रहे तो दिल्ली के आधे गुरुद्वारे, मंदिर, चर्च और राजनीतिक पार्टियां इसके दायरे में आ सकते हैं, क्योंकि मुश्किल वक्त में सबने लोगों की मदद करने की कोशिश की थी। अदालत इस बात से नाराज दिखी कि इस मुद्दे को सियासी नजरिए से देखा जा रहा। कोर्ट में कोरोना संकट के दौरान बीजेपी सांसद गौतम गंभीर पर लगी होर्डिंग के मामले पर सुनवाई हो रही थी, जिस पर अदालत ने कहा कि गौतम गंभीर ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से दवाएं तो बांटी थीं, लेकिन उनकी नीयत सही थी। इस मामले पर अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। ओलंपिक्स में पीवी सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली।
टोक्यो ओलंपिक्स में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। साथ ही मुक्केबाज सतीश कुमार ने भी 91 किलोग्राम भार वर्ग में जीत हासिल की और क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और राज्य में चल रही कई सड़क परियोजनाओं पर चर्चा की। मध्य प्रदेश बोर्ड ने 12वीं परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए। कोरोना खतरे की वजह से वहां परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब सभी छात्रों को पास कर दिया गया। जो 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे उन सबको मैं एक अभूतपूर्व सफलता के लिए बधाई देता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ताजिकिस्तान में भारत की मदद से बन रहे एक सड़क प्रोजेक्ट का जायजा लिया। इस सड़क को भारत में सरहद के पास वाले इलाकों में सेना का सड़क बनाने वाला संगठन बीआरओ बना रहा है। राकेश टिकैत पर किए यूपी बीजेपी के एक ट्वीट पर सियासी संग्राम छिड़ गया। इस ट्वीट के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर हमलावर हो गई। पूरे देश के किसानों का अपमान है और किसान जरूर इसका बदला 2022 में लेगा। कांग्रेस ने भी इस ट्वीट के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी किसानों के मुद्दे पर पूरी तरीके से बेशर्मी पर उतर आई है। किस तरीके के ट्वीट कर रहे हैं ये लोग। इसके बाद खुद राकेश टिकैत भी सामने आए। उन्होंने भी बीजेपी को आड़े हाथ लिया। कर लेन दो, उनको तो फंड है इन चीज का, ट्वीट करने का ही तो फंड है इन पे। इनके पास में प्रचार का बड़ा फंड इनके पास में है। वहीं इस मुद्दे पर योगी सरकार ने भी जवाब देने में देर नहीं की। कानून व्यवस्था जिस तरह से आपने लाल किले में बिगाड़ी थी वो उत्तर प्रदेश में हम होने नहीं देंगे। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को पेट दर्द की शिकायत पर एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बिहार के पूर्णिया से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां जमीन विवाद में एक लड़के की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात का खौफनाक वीडियो वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें 4 बदमाश सड़क पर गिरे एक लड़के पर हमला करते दिखे। इससे पहले उस लड़के ने बदमाशों से बचने की पूरी कोशिश की। उन लोगों के चंगुल से बचने के लिए उसने दौड़ भी लगाई, लेकिन कुछ ही देर में वो सड़क पर गिर पड़ा, जिसके बाद हमलावरों ने उसे घेरकर पीटना शुरू कर दिया। इस बीच एक लड़के ने उस पर फायरिंग कर दी, जिससे वो जमीन पर लुढ़क गया। उसकी अधमरी हालत के बावजूद आरोपियों ने उस पर गोली चलाना जारी रखा। जब बदमाशों को उस लड़के की मौत का पूरा यकीन हो गया, तब वो लोग वहां से मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग गए। इस वारदात की जानकारी मिलते ही इलाके में कोहराम मच गया। सैकड़ों लोग शव के पास जमा हो गए। परिजनों का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। हत्या से गुस्साए लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए नेशनल हाईवे 107 को जैम कर दिया। उन लोगों ने वहां के एक बाजार को भी बंद करवा दिया। हालात बिगड़ते देख कुछ पुलिस वाले भी घटना वाली जगह पर पहुंच गए और इस मामले की जांच शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने कुछ जिंदा कारतूस और खोखे भी बरामद किए। पहाड़ी इलाकों में बारिश की वजह से खड़ी होने वाली मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ टूटने की घटनाएं फिर हुई, जिनसे लोगों की परेशानी बढ़ गई, जिसकी कुछ तस्वीरें हिमाचल के सोलन से भी सामने आई, जहां पहाड़ से थोड़े थोड़े पत्थर गिरने के बाद उसका एक बड़ा हिस्सा अचानक अलग होकर सड़क पर जा गिरा। कुछ ही देर हुई थी तभी थोड़ा और बड़ा हिस्सा टूटकर पहाड़ से अलग हो गया। इतनी तेजी से मलबा नीचे गिरा कि कोई भी सहम जाए। पहाड़ का मलबा सड़क पर बिखरने से हाईवे ब्लॉक हो गया, जिसकी खबर मिलते ही प्रशासन की टीम वहां पहुंची और खुदाई करने वाली एक मशीन की मदद से मलबे को वहां से हटाया गया। कुछ इसी तरह के हालात नाहन में भी तब बन गए जब पहाड़ खिसकने से वहां भारी नुकसान हुआ। इस घटना की चपेट में कुछ जानवर भी आ गए। ऐसे में वहां लोगों की भीड़ जुट गई। उन लोगों ने ही मलबे के नीचे दबे शवों को निकालना शुरू कर दिया। प्रशासन को तुरंत भेजे ताकि यहाँ मौके पर इसका जायजा लिया जा सके। उत्तराखंड में भी ऐसी घटनाओं ने लोगों की जिंदगी में मुश्किल खड़ी कर दी। नैनीताल में पहाड़ खिसकने के बाद भवाली अल्मोड़ा हाईवे पर रास्ता साफ करने का काम शुरू हो गया। इसके लिए एक मशीन लगाई गई। वहां जिला प्रशासन ने खतरे वाली जगहों पर लोगों को अलर्ट करने का इंतजाम पहले से ही कर रखा है। यहाँ पे लगातार पत्थर गिरते हैं, वहाँ पे या फिर स्लाइड आता है, ऐसे जगहों पर हम लोगों ने बोर्ड्स वगैरह भी लगा रखे हैं। रुद्रप्रयाग में भी पहाड़ टूटने से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा इकट्ठा हो गया। धीमे धीमे छोटे छोटे पत्थर मिट्टी के साथ गिरते रहे। उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे पानी के साथ बहती रेत हो। उत्तरकाशी में पहाड़ खिसकने की घटना के बाद गंगोत्री हाईवे कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। साथ ही खुदाई करने वाली एक मशीन से मलबा हटाने के काम में तेजी लाई गई।
राजस्थान में जारी कांग्रेस संकट के बीच सीएम अशोक गहलोत ने अपने सरकारी आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई। अपने आवास पर उन्होंने विधायकों को डिनर भी करवाया। विधायकों के अलावा कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन भी इस दौरान मौजूद थे। गहलोत मंत्रिमंडल और संगठन में फेरबदल से पहले इस डिनर डिप्लोमेसी को अहम माना जा रहा है। गहलोत ने विधायकों को संबोधित करते हुए पायलट गुट को सत्ता संगठन में जगह देने के संकेत दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी विधायकों को एकजुटता का मंत्र देते हुए कहा कि सभी को पुरानी बातें भूलकर एकजुटता से साथ आगे बढ़ना चाहिए। गहलोत के इस बयान को पायलट के साथ सुलह की दिशा में कदम माना जा रहा है। हालांकि दिल्ली में होने की वजह से पार्टी की इस अहम बैठक में सचिन पायलट शामिल नहीं हो पाए। उत्तर प्रदेश में टीचर की नौकरी में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग पर उम्मीदवारों ने एक बार फिर लखनऊ में शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि टीचरों की भर्ती के लिए 22,000 पदों की संख्या और बढ़ाई जाए, क्योंकि इसमें पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों को उनका वाजिब हक नहीं मिला। और इस मुद्दे पर उम्मीदवारों ने राज्य के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, लेकिन वहां पहले से मौजूद पुलिस ने उन्हें ज्यादा देर तक प्रदर्शन करने का मौका नहीं दिया। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने सख्ती बरती और कई प्रदर्शनकारियों को उठाकर अपनी गाड़ी में ले जाकर बैठा दिया। हालांकि हिरासत में लिए जाने के बावजूद प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते रहे। अपनी इस मांग को मनवाने के लिए उम्मीदवार बीते कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये खबर देखने और सुनने के बाद दुनिया हैरान है। आखिर सबको हंसाने वाले किसी शख्स से तालिबान के आतंकी क्यों डर गए? अपने अंदाज से सबको हंसाने वाले अफगानिस्तान के एक मशहूर कॉमेडियन को तालिबान के हथियारबंद आतंकियों ने पहले दिन दहाड़े किडनैप किया और फिर जो कुछ किया उसकी दुनिया भर में निंदा हो रही है। अफगानिस्तान के मशहूर कॉमेडियन नजर मोहम्मद के चेहरे पर यह थप्पड़ तालिबान के जुल्मों का वो जिंदा सबूत है जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जो शख्स अफगानिस्तान के लोगों को हंसाने का काम करता था, उसके साथ तालिबानी लड़ाकों ने जो किया उसे सुनकर कलेजा कांप उठता है। कॉमेडियन नजर मोहम्मद के परिवार वालों के मुताबिक तालिबान लड़ाकों की भारी भीड़ ने कंधार में 3 दिन पहले उनके घर पर दिन दहाड़े धावा बोला। फिर हथियारबंद तालिबानी लड़ाकों ने नजर मोहम्मद को जबरन गाड़ी में बिठा लिया। इसके बाद उन्हें पीटते हुए वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया। तालिबान के लड़ाकों ने पिटाई के बाद कॉमेडियन नजर मोहम्मद को एक बाइक पर बिठाया। बाइक से रेगिस्तानी इलाकों में एक सुनसान जगह पर ले जाया गया। वहां पेड़ से बांधकर लटका दिया और कुछ देर बाद नजर मोहम्मद का गला काट दिया। गला काटने के बाद शव पेड़ से नीचे गिरा दिया। हालांकि तालिबान ने इस कत्ल के पीछे अपना हाथ होने से इनकार किया है, लेकिन वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है कि तालिबान के लड़ाकों ने कितने निर्मम तरीके से कॉमेडियन नजर की हत्या कर दी। बताया जाता है कि नजर मोहम्मद की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो स्थानीय पुलिस के तौर पर काम करते थे, इसलिए तालिबान उन्हें अपना दुश्मन मानता था। तालिबान आतंकियों के हत्याकांड बेकाबू होते जा रहे हैं। कॉमेडियन नजर की हत्या से कुछ दिन पहले सोहेल पारिदिस नाम के अफगान ट्रांसलेटर की गला काटकर हत्या कर दी, क्योंकि वो अमेरिकी सेना के साथ काम करता था। अफगानिस्तान गृह मंत्रालय के मुताबिक पिछले हफ्ते तालिबान ने स्पिन बोल्डक में 100 से ज्यादा नागरिकों की हत्या कर दी और अब तालिबान ने अपने खूनी पंजे मीडिया की ओर बढ़ा दिए हैं। खबर है कि तालिबान ने फरमान जारी किया है कि मीडिया में काम करने वाली महिलाएं नौकरी छोड़कर अंडरग्राउंड हो जाएं या फिर वो देश छोड़कर चली जाएं, जिसके बाद से तमाम महिला पत्रकार अफगानिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो गई हैं। अफगानिस्तान के स्थानीय न्यूज एजेंसियों के मुताबिक अब वहां महिला पत्रकारों को नौकरी छोड़ने के लिए धमकाया जा रहा है। महबूबा मुहम्मदी नाम की महिला पत्रकार ने एक न्यूज वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कहा कि उसे तालिबान की ओर से धमकी मिल रही है और वो खुद को और अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए अफगानिस्तान से बाहर जा रही है। तालिबान ने अफगानिस्तान के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा कर लिया है और अपने बीते दिनों का खौफ दोबारा लाने के लिए उनके लोग अफगानिस्तान में हर स्तर पर जुल्म कर रहे हैं। हालांकि अफगानिस्तान सरकार ने दावा किया है कि इन हत्याओं का बदला लिया जाएगा, लेकिन मौजूदा हालात ये हैं कि तालिबान का खूनी पंजा अफगानिस्तान के नक्शे को अपनी मुट्ठी में करता नजर आ रहा है। मैरी कॉम ओलंपिक से बाहर हो गई। टोक्यो ओलंपिक्स में मुक्केबाज मैरी कॉम प्री क्वार्टर फाइनल में हार गईं। इसी के साथ वो ओलंपिक्स से बाहर हो गईं। हालांकि इस मैच के बाद उन्होंने स्कोरिंग सिस्टम पर भी सवाल उठाए।
संसद भवन में कांग्रेस सांसदों की एक बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया कि सदन में पेगासस पर चर्चा के अलावा किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होने दी जाएगी। अमेरिका के अलास्का में 8.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद वहां के कुछ इलाकों में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया। टोक्यो ओलंपिक्स में तीरंदाज अतनु दास जीत के साथ तीसरे दौर में पहुंच गए, जबकि तैराक साजन प्रकाश सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाए। मुंबई में सड़कों की मरम्मत पर 20 साल में 21,000 करोड़ रुपए खर्च करने का आंकड़ा सामने आने के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया। बीजेपी ने इस मुद्दे पर शिवसेना और बीएमसी को घेर लिया। खाली 4-5 कॉन्ट्रैक्टरों के ऊपर कार्रवाई करने के अलावा सत्ताधारियों की टोली ने कोई काम मुंबई महानगर पालिका में किया नहीं है। आरोप लगे तो शिवसेना ने भी बीजेपी पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। अब मुंबई महानगर पालिका का चुनाव नजदीक आ रहा है, तभी उनको ये सब बातें सूझ रही है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में कुछ कारोबारियों ने प्रदर्शन किया और राज्य सरकार से 4 धाम यात्रा शुरू करने की मांग की। कैरिबियाई देश हैती की राजधानी पोर्टो प्रिंस में एक बार फिर सैकड़ों की भीड़ ने अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसी महीने हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें अमेरिका का हाथ होने का भी आरोप लगाए गए और तब से ही वहां अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। और इसी कड़ी में वहां के लोग एक बार फिर सड़कों पर उतरे और जोरदार प्रदर्शन किया। इन लोगों ने अमेरिका पर हैती की सियासत को अपने हिसाब से चलाने का आरोप लगाया और जमकर नारेबाजी की। ये लोग जो पोस्टर लेकर वहां पहुंचे थे, उनमें भी अमेरिका के खिलाफ नारे लिखे थे। इन लोगों ने हैती में मौजूद अमेरिका के राजदूत का भी विरोध किया। इससे पहले वहां के अंतरिम प्रधानमंत्री एरियल हेनरी ने जल्द से जल्द चुनाव कराने का भरोसा दिया। हेनरी राष्ट्रपति मोइस के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री बनाए गए। हालांकि इस फैसले के पीछे भी अमेरिका का ही हाथ होने की खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर राज कुंद्रा से जुड़ी हुई। अश्लील फिल्म के मामले में गिरफ्तार राज कुंद्रा के लिए आज बड़ा दिन है। मुंबई सेशंस कोर्ट राज कुंद्रा की अग्रिम जमानत अर्जी पर आज सुनवाई करेगी। पुलिस ने कुंद्रा को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था। अश्लील फिल्म बनाने के आरोपी राज कुंद्रा पहले से जेल की सलाखों के पीछे है। कुंद्रा पर अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें ऐप पर रिलीज करने का आरोप है। इसके अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट में राज कुंद्रा के मामले में अब शनिवार को सुनवाई होगी। राज कुंद्रा ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए अर्जी दी थी, जिस पर गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट में कुंद्रा के वकील ने अपना पक्ष रखा। अब शनिवार को सरकारी वकील अपना पक्ष बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने रखेंगे। अश्लील फिल्मों के कारोबार से जुड़े केस में राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। हर रोज लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। खालिस्तान समर्थक संगठन सिक्स फॉर जस्टिस एक बार फिर किसान आंदोलन की आड़ में दिल्ली में हिंसा भड़काने की साजिश रच रहा है। न्यूज़ 18 के दीपक बिष्ट की रिपोर्ट है कि इस साजिश को अंजाम देने के लिए सिक्स फॉर जस्टिस की ओर से किसानों को भड़काऊ मैसेज भेजे जा रहे हैं, जिनके मुताबिक 15 अगस्त को 26 जनवरी जैसी घटना दोहराने के लिए किसानों को उकसाया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि एक बार फिर बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर लाल किला पहुंचे और वहां होने वाले कार्यक्रम में खलल डालें। इस साजिश का पता चलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं और वो किसान आंदोलन में शामिल हो रहे लोगों पर पैनी नजर रख रही हैं। इसके अलावा खबर है कि कुछ आपराधिक तत्व भी किसानों के बीच घुसकर अपने खतरनाक मंसूबों को कामयाब बनाने की फिराक में हैं। इसी साल 26 जनवरी के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर रैली लाल किले तक पहुंची थी, जहां पर जमकर उत्पात उन्होंने मचाया था। उसका जो सरगना है गुरु पतवंत सिंह पन्नू, उसने एक बार फिर गीदड़ भभकी दी है। इसको देखते हुए इस बार लाल किले में खासी तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति को खारिज करने का प्रस्ताव दिल्ली विधानसभा में पास हो गया। आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर तैनाती पर विवाद हो गया। केंद्र की तरफ से की गई इस नियुक्ति के विरोध में दिल्ली विधानसभा में एक प्रस्ताव पास कर दिया गया। सवाल उठा रही है आम आदमी पार्टी और ऐसे में एक प्रस्ताव भी आज रखा गया था दिल्ली विधानसभा में, जिसे पास भी कर लिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर अस्थाना की तैनाती करने का आरोप लगाया। सरकार का फर्ज बनता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को माना जाए और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के हिसाब से नियुक्ति होनी चाहिए। हालांकि बीजेपी ने इस प्रस्ताव को सियासी स्टंट बताया और इस प्रस्ताव की वैधता पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये विषय दिल्ली विधानसभा में चर्चा का था ही नहीं, क्योंकि इस विधानसभा में वही चर्चा हो सकती है जो इसे के अधिकार क्षेत्र में है। टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम ने अर्जेंटीना के खिलाफ अपने मुकाबले में 3-1 से जीत हासिल कर ली। इसी के साथ भारत क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने लोकसभा क्षेत्र अमेठी में अपने लिए एक मकान बनवा रही हैं, जिसकी नींव उनके बेटे ने रखी। दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस ने एक होटल पर छापा मारा और वहां चल रहे एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। इस मामले में पुलिस ने 15 महिलाओं समेत 44 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश से शामिल किए गए नए केंद्रीय मंत्री राज्य में आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। बताया गया कि जनता से सीधे जुड़ने के लिए ये यात्रा अगले महीने की 16, 17 और 18 तारीख को निकाली जाएगी। 4 लोकसभाएं 3 लोकसभाएं करते हुए अपनी लोकसभा में जाना चाहिए। बीजेपी के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा। आशीर्वाद यात्रा वो निकालें, दूसरी कोई यात्रा निकालें। जनता का आशीर्वाद तो बीजेपी के साथ रहा नहीं। महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को लोकल ट्रेनों में यात्रा की इजाजत देने की वकालत की। साथ ही उन्होंने बताया कि इस पर आखिरी फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लेंगे। सोशल मीडिया पर एक साथ हजारों ब्लैक बग यानी काले हिरणों के दौड़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया। सड़क पार करते हुए हजारों हिरणों का झुंड देखकर ऐसा लगता है जैसे सड़क पर कोई समुद्री लहर उठ रही है। गुजरात के भावनगर में जंगल के बीच से लंबी कतार बनाकर गुजरते दुर्लभ प्रजाति के ये काले हिरण हैं। हिरण तेज रफ्तार से दौड़ने के लिए जाने जाते हैं, जो यहाँ नजर भी आया। काले हिरण एक के पीछे एक दौड़ते हुए कुलाचे मारकर सड़क को तेजी से पार करते नजर आए। नजारा भी ऐसा जैसे हिरणों की रेलगाड़ी गुजर रही हो। इस वीडियो में जब हिरण सड़क पार करने के लिए छलांग लगाने लगे तो ऐसा लगा जैसे सड़क के दोनों छोर पर कोई समुद्री लहर आ गई हो। एक के बाद एक हजारों हिरण छलांग मारकर सड़क पार करने लगे। करीब 3000 ब्लैक बक की लाइन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दूर दूर तक हिरणों की ऐसी भीड़ कि इनकी संख्या का अंदाजा लगाना मुश्किल था। ब्लैक बक यानी काला हिरन, ये हिरणों की संरक्षित प्रजाति है। उनकी कम होती आबादी को देखते 1972 में उसके शिकार पर रोक लगा दी गई। यही वजह थी कि 1 अक्टूबर 1998 को जब सलमान खान ने काले हिरन का शिकार किया तो जोधपुर कोर्ट ने उनको 5 साल की सजा दी। इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि देश में काले हिरन की अहमियत क्या है। लेकिन हाल ही में जब एक साथ 3000 काले हिरन दौड़ते देखे गए तो पहले के मुकाबले उनकी आबादी बढ़ने की चर्चाएं शुरू होने लगी। इस वीडियो ने पीएम मोदी का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया और उन्होंने इसे ट्वीट करते हुए लिखा, शानदार। उसके बाद वीडियो को खूब लाइक्स और रीट्वीट्स मिले। ये वीडियो गुजरात के भावनगर से 1 घंटे की दूरी पर मौजूद वेलादर नेशनल पार्क का बताया जा रहा है। इस रास्ते से गुजरने वाले एक शख्स ने ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। बाद में गुजरात के सूचना विभाग ने इस वीडियो को शेयर किया। देश में काले हिरणों का इतना बड़ा झुंड एक साथ दिखना एक दुर्लभ घटना है। हरियाणा के फरीदाबाद के खोरी गांव में मकानों को गिराने के बाद प्रशासन अब वहां फॉरेस्ट एरिया में बने फार्म हाउस पर भी कार्रवाई की तैयारी कर चुका है। न्यूज़ 18 के हरीश गौड़ की रिपोर्ट है कि जंगल की जमीन पर करीब 500 हेक्टेयर में बनी इमारतों की पहचान कर ली गई है, जिनमें शिक्षण संस्थान, मंदिर और 130 फार्म हाउस शामिल हैं, जो नेताओं, जजों, अफसरों और उद्योगपतियों के बताए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक प्रशासन ने इन सभी को एक नोटिस भेजा और अगले 4 दिन में अपने निर्माण को खुद तोड़ने के लिए कहा। ऐसा नहीं होने पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी, जिसका खर्च भी इन इमारतों के मालिकों से वसूला जाएगा। तो वहीं जंगल की जमीन पर बने दूसरे निर्माणों का सर्वे कराने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है, ताकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जिला प्रशासन को दी गई 4 हफ्ते की डेडलाइन के भीतर जंगल की जमीन को खाली कराया जा सके। उसी कड़ी के अंदर उनको आइडेंटिफाई करने का और उनके खिलाफ नोटिस इशू करने के बाद में उनको तोड़ने का काम हम शुरू करने जा रहे हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के कार्यक्रम में शामिल होने पर लेफ्ट के नेता घिर गए। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 100 साल पूरे होने पर चीन के दूतावास ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में भारत के कुछ लेफ्ट नेता भी शामिल हुए। इनमें सीताराम येचुरी और डी राजा भी शामिल हैं। ये पूरी तरह से गलत है मेरे ख्याल से, और ऐसा नहीं करना चाहिए। This where they have no other issue, just they want to divert people's focus. दिल्ली हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन ने हाईकोर्ट में एक जमानत याचिका दायर की, जिस पर अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी किया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी के फॉलोअर्स की संख्या बढ़कर 7 करोड़ के पार पहुंच गई।
मुंबई में 2 लोगों की लड़ाई में बीच बचाव करने गए एक लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के बागपत में जिला अस्पताल का दौरा किया और वहां अधिकारियों से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने इन अधिकारियों को लोगों की दिक्कतों पर ध्यान देने का निर्देश दिया। हिमाचल प्रदेश के मंडी से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक ट्रक खाई में गिर गया, जिसका वीडियो वायरल हो गया, जिसमें सामान से लदा ट्रक पहाड़ी रास्ते पर संतुलन खो बैठा और फिर खाई में जा गिरा। ये तस्वीरें हम आपको उसी दौरान की दिखा रहे हैं, जिसका वीडियो वहां मौजूद कुछ सैलानियों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। मंडी में इन दिनों इतना कोहरा है कि कुछ भी देख पाना मुश्किल हो रहा है, जिसकी भेंट ये ट्रक चढ़ गया। गिरने के साथ ही ट्रक पल भर में आंखों से ओझल हो गया। हालांकि पुलिस के मुताबिक इसमें ट्रक चालक की जान बच गई। झारखंड के धनबाद में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज उत्तम आनंद की संदिग्ध हालात में हुई मौत पर झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, जिसके बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। वहीं इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई। एक दिन पहले हुई इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि सड़क के किनारे टहल रहे धनबाद कोर्ट के जज उत्तम आनंद को पीछे से आ रहे एक ऑटो रिक्शा ने टक्कर मार दी, जबकि वो सड़क बिल्कुल खाली थी और अपनी लेन में चलते हुए उस ऑटो रिक्शा ने अचानक लेन बदल ली और जज को टक्कर मारने के बाद फिर सीधा होकर आगे बढ़ गया। इस हादसे के बाद जज उत्तम आनंद घायल होकर काफी देर तक वहीं जमीन पर पड़े रहे। उन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इसकी जानकारी मिलते ही हजारीबाग में उनके घर पर मातम पसर गया। उनके परिवार के लोगों ने हत्या का आरोप लगाया। साफ दिख रहा है, अनपढ़ गवार को भी दिखाए तो साफ पता चलेगा कि हत्या की गई है। इस घटना के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। मामला जज की मौत का था, लिहाजा बड़े अधिकारी भी तुरंत एक्शन में आ गए। घटना में शामिल जो टेम्पो था उसकी और 2 लोगों की पहचान की गई। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने उस ऑटो रिक्शा को भी ढूंढ निकाला जिसने जज को टक्कर मारी थी। उसके मालिक ने बताया कि एक दिन पहले ही उसको ऑटो रिक्शा चोरी हो गया था। रात में करीब 3:30 बजे हम उठे तो देखे टेम्पो गायब है। खबर है कि जज उत्तम आनंद कई बड़े मामलों की सुनवाई कर रहे थे, जिनमें वहां के कई आपराधिक छवि वाले लोगों के मुकदमे भी शामिल हैं। यही वजह रही कि झारखंड हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया, जिसकी अगुवाई धनबाद के सिटी एसपी करेंगे और सिंदरी के डीएसपी समेत 8 पुलिस अफसर उसमें शामिल होंगे। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। यही नहीं, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट भी नजर बनाए हुए है। बताया गया कि देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से फोन पर बात कर हालात की पूरी जानकारी ली, लेकिन जज की संदिग्ध हालात में हुई मौत पर सियासत भी शुरू हो गई और बीजेपी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को घेरते हुए वहां की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। आम आदमी तो छोड़ दीजिए, एक न्यायाधीश की हत्या हुई है और इस हत्या की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। लेकिन झारखंड सरकार में शामिल कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ये सरकार का सवाल नहीं है, ये तो कोई भी सरकार हो सकती थी। जजेस की हत्या तो बाहर भी हुई है। इस सब के बीच जज उत्तम आनंद का शव धनबाद से हजारीबाग लाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा से एक डराने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक बिजली का तार अचानक टूटकर नीचे गिर गया, जिससे दहशत मच गई। पहले तो एक धमाके के साथ तार खंभे से अलग हुआ और फिर तेज चिंगारी फेंकता हुआ जमीन पर आ गिरा, जिसके बाद वहां मौजूद एक लड़का अपनी जान बचाकर घर के अंदर भागा, तो वहीं एक गाय चिंगारी और धमाके से सहम गई। तार के जमीन में गिरने के काफी देर बाद तक भी उसमें चिंगारी निकलती रही और जो आतिशबाजी जैसी दिखाई दे रही थी। गनीमत रही कि पास खड़ी कार तक ये चिंगारी नहीं पहुंची, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। दिल्ली विधानसभा के बाहर कांग्रेस ने महंगाई और पानी के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेरा और प्रदर्शन किया। विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस कार्यकर्ता सदन के बाहर प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए और पुलिस से भिड़ गए। कई कांग्रेस कार्यकर्ता तो बैरिकेड पर चढ़कर दूसरी तरफ कूदने की कोशिश करने लगे। बैरिकेडिंग प्रदर्शन में शामिल लोगों को रोकने के लिए की गई और उसकी एक तरफ पुलिस मजबूत दीवार की तरह खड़ी थी और इसी दीवार को तोड़ने के इरादे से कांग्रेस नेता अलका लांबा बैरिकेड पर चढ़ गए। पुलिस ने रोका तो वो उसी पर बैठे बैठे बहस करने लगी। इतना ही नहीं, जब उन्हें खींचकर उतारा गया तो वो वहीं जमीन पर बैठकर नारे लगाने लगी।
इस बीच दूसरे कांग्रेस कार्यकर्ता और दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी भी बैरिकेड पर चढ़ गए और उन्होंने वहीं से केजरीवाल पर हमला किया। और अरविंद केजरीवाल कहते हैं सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए हम सड़कों पर हैं। अनिल चौधरी और दूसरे प्रदर्शनकारी लगातार दूसरी तरफ कूदने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन पुलिस को चकमा नहीं दे पाए। वो बैरिकेड पर चढ़ तो गए, लेकिन दूसरी तरफ नहीं जा पाए। कई कार्यकर्ताओं को तो पुलिस वालों ने धक्का देकर नीचे गिरा दिया। लेकिन आक्रामक अंदाज में दिख रहे कांग्रेस कार्यकर्ता फिर से खड़े हो गए और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। इन लोगों ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार न महंगाई पर काबू कर पाई और न ही लोगों को साफ पानी दे पाई। ये लोग प्रदर्शन करते हुए विधानसभा तक जाना चाहते थे और इसीलिए बार बार गिरने के बावजूद वो आगे बढ़ने के लिए जद्दोजहद करते रहे। एक मौका तो ऐसा आया कि कई कांग्रेस कार्यकर्ता एक साथ बैरिकेड पर चढ़ गए। उनकी पुलिस के साथ बहुत देर तक जोर आजमाइश होती रही। पुलिस वाले एक कार्यकर्ता को धक्का देकर पीछे हटाते तो वो बैरिकेड पर चढ़ जाता। नौबत यह आ गई कि एक एक कार्यकर्ता से निपटने में कई पुलिस वाले लग गए। बात हाथ से निकलती देखकर उन पर पानी की बौछार कर दी गई, जिसके बाद भीड़ तितर बितर हुई। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ता बड़े बड़े झंडे और बैनर लेकर वहां पहुंचे। दिल्ली विधानसभा की एक तरफ सत्र शुरू हुआ तो दूसरी तरफ जो कांग्रेस है वो इस तरीके से सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। एक कार्यकर्ता तो गले में सब्जी की माला पहनकर और गंदा पानी लेकर पहुंचा। उसके पास सिलेंडर भी नजर आया। दिल्ली को स्वच्छ पानी दे, महंगाई से राहत दे, इसी को दिखाने के लिए हम आए। दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र 2 दिन का है, जिसके पहले ही दिन सदन के बाहर खूब बवाल हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए दिल्ली से जयपुर तक एक खास तरह का इम्तिहान चल रहा है। इसमें कांग्रेस विधायकों से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन उनके जवाबों से गहलोत सरकार का सियासी रिजल्ट तय होगा। राजस्थान विधानसभा में सत्ताधारी कांग्रेस के विधायकों की परेड। ये मंजर आम नहीं है, क्योंकि विधायकों की परेड तब करवाई जाती है जब बहुमत साबित करना हो। बहुमत तो कांग्रेस के पास है और गहलोत सरकार भी कायम है, लेकिन विधायकों की कदमताल इसलिए करवाई जा रही है ताकि कांग्रेस मौजूदा मंथन से राजस्थान में अपना भविष्य संवार सके। मतलब ये कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही सियासी वर्चस्व की जंग खत्म करने की कोशिशें अंतिम दौर में हैं। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन विधानसभा भवन में बैठकर 55 विधायकों से 1-to-1 बात कर रहे हैं, यानी वो विधायकों के मन की बात सुन रहे हैं। दरअसल अजय माकन विधायकों से बात करके जो आकलन कर रहे हैं उसमें सवाल तो विधायकों से पूछे जा रहे हैं, लेकिन असली इम्तिहान गहलोत सरकार का है। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस विधायकों से यह पूछा जा रहा है कि राज्य में गहलोत सरकार का कामकाज और छवि कैसी है। खबर यह भी है कि कई विधायकों ने यहां तक कह दिया कि अगर कुछ मंत्रियों को नहीं हटाया गया तो सरकार की छवि और खराब होगी। युवाओं से आप जाएंगे, 85 में ऐसे एमएलए हैं जो विधानसभा में पहली बार आए हुए हैं, तो आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं उनका एक्सपीरियंस लेना चाहिए और नए लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। नए लोगों को जब तक आप सिखाओगे नहीं तो नेक्स्ट पारी कैसे खेलेंगे आप मुझे बताइए। हमारी 1-to-1 चर्चा इसीलिए हुई कि किसी की कोई बात हो, किसी के मन में जो पीड़ा हो वो अकेले में बता सके। तो आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उन तमाम मंत्रियों के बारे में चर्चा हुई जो आज सही काम कर रहे हैं या जो सही काम नहीं कर रहे, कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रहे। माकन साहब एक विधायक से सुन रहे हैं, तो जो कुछ इश्यूज थे उनको निपटाने की ही ये कवायद चल रही है। और आने वाले समय में जो हमारी कुछ बातें हमने रखी है माकन साहब के सामने, उन्होंने भरोसा दिया है कि उन बातों पर सब पे काम कर लिया जाएगा और आप लोगों की जो भी समस्या है उनका निवारण होगा। खबर है कि पायलट गुट ने साफ कह दिया है कि अगर राजस्थान में कांग्रेस को अगली बार भी सत्ता चाहिए तो पायलट को आगे करना होगा। राजस्थान कांग्रेस में पहली बार मार्गदर्शक मंडल की मांग उठी है। ये मांग भले ही कांग्रेस के एक विधायक ने उठाई हो, लेकिन हाईकमान भी अब युवाओं को आगे रखकर सियासी जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है। पंजाब के बाद राजस्थान में भी संगठन और सरकार में फेरबदल की संभावनाएं तलाशी जा रही है। यानी गहलोत मंत्रिमंडल में जो फेरबदल होगा उसमें पायलट गुट का वजन बढ़ना तय माना जा रहा है। कांग्रेस हाईकमान अब युवाओं को संगठन और सरकार की कमान सौंपने का इरादा जता रहा है। यानी कि अब ये तय माना जा रहा है कि राजस्थान में सरकार भले ही अशोक गहलोत की हो, लेकिन सचिन पायलट के भी अच्छे दिन आ सकते हैं। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन को मिले फीडबैक को लेकर सूत्रों के हवाले से कुछ अहम बातें सामने आई हैं।
गहलोत सरकार के कामकाज पर विधायकों ने खुलकर राय रखी। पायलट गुट के विधायकों ने कहा अफसर विधायकों की नहीं सुनते। पायलट गुट के विधायकों ने कहा कि कुछ मंत्रियों का कामकाज ठीक नहीं है। सचिन पायलट दिल्ली में बैठकर रणनीति बना रहे हैं। पायलट के बताए गए मुद्दों पर ही विधायकों से 1 to 1 बात हो रही है। पायलट के कहने पर ही विधानसभा चुनाव हारने वाले कांग्रेस नेताओं की भी राय ली गई है। पायलट के दबाव में अजय माकन को 2 दिन का दौरा 3 दिन का करना पड़ा। सूत्रों के हवाले से खबर है, राजस्थान कांग्रेस के ज्यादातर युवा विधायक युवाओं की भागीदारी के एजेंडे का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि कई युवा विधायक गहलोत गुट से जुड़े हैं, लेकिन सरकार और संगठन में हिस्सेदारी के नाम पर वो भी युवा नेतृत्व का समर्थन कर रहे हैं। बहरहाल हालात को भांपते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डिनर डिप्लोमेसी वाला दांव चला है। अजय माकन के साथ विधायकों की मुलाकात के ठीक बाद उन्होंने अपने आवास पर पार्टी के विधायकों और अपने समर्थकों को डिनर पर बुलाया है। माना जा रहा है कि अपने खिलाफ जारी असंतोष को खत्म करने के लिए गहलोत ने डिनर पार्टी का आयोजन किया है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली में बैठे पायलट की रणनीति कहीं गहलोत के डिनर का सियासी जायका न बिगाड़ दे। चर्चा की मध्य प्रदेश